दूसरी बार आप T20 वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, क्या अंतर देखते हैं 24 की जीत को और 26 को जीत को? नहीं अच्छा लग रहा है। 24 और 26 दोनों में जीते हैं बैक टू बैक, बहुत स्पेशल फीलिंग है एकदम। 24 में हम जब जीते थे तभी यही था कि इंडिया में जब वर्ल्ड कप होगा तब हम अपनी धरती पे जीतेंगे, तो बहुत स्पेशल फीलिंग होगी, तो अच्छा लगेगा। सर नेक्स्ट टारगेट क्या है? आपने जो वर्ल्ड कप आप टीम के सदस्य रहे हैं, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट डेफिनेटली इंडिया को ओलंपिक्स में गोल्ड जिताना है, क्योंकि हम 2026 अभी हम लोग अच्छे मोमेंटम में है T20 टीम, तो 2028 का ओलंपिक गोल्ड हमारे लिए अभी अगला टारगेट है। और उसी साल जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, अगर वो इंडिया जीत जाए तो हैट्रिक हो जाएगी, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सर आप उस क्लब में शामिल हो गए जिसमें 3 कैप्टन, 2 कैप्टन पहले से थे, क्या आप दूसरी बार वर्ल्ड कप जीत के वो रिकॉर्ड होना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है उस एलिट कंपनी में जाके, अभी मुझे धीरे धीरे फील हो रहा है, बट बहुत स्पेशल फीलिंग है कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ अपनी बातें हो रही है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आगे भी ऐसे ही करते रहूं और इंडिया को और ट्रॉफीज जिता सकूं। इंडिया टीम जीती है, ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, नॉट ओनली फॉर अस, हमारे लिए नहीं पूरे नेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि आगे ऐसे ही क्रिकेट खेलते रहे और जीतते रहे। बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं जितना अच्छा करूंगा और भी यंग बच्चे जो यहाँ से बढ़ना चाहते हैं उनके लिए काफी मोटिवेशन होगा। और मैं अपने तरफ से हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितने प्लेयर हर जगह से बढ़ सके बढ़े। और अभी हम लोग ने वर्ल्ड कप खेला है, तो इससे ये भी होता है कि आपको बस मेहनत करना है और कहीं से भी आप आगे बढ़ सकते हो। इम्पोर्टेंट विक्ट्री थी और बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा एज ए टीम, और जिसकी प्रिपरेशन हम काफ़ी टाइम से कर रहे थे। और ऑब्वियसली जब आप प्रिपरेशन अच्छी करते हैं तो रिजल्ट्स जो है आपके फेवर में आ जाते हैं। और पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ, बट साथ ही साथ में फैंस का जो इतना सपोर्ट रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो काफ़ी लाजवाब था। इवन वन गेम हम श्रीलंका में खेले, उसमें भी बहुत फैंस आए, तो उसकी बहुत खुशी थी। बहुत अच्छा लग रहा है और इसी के लिए आप क्रिकेट खेलते हैं और आप चाहते हैं कि जब भी आप आईसीसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें तो आप ट्रॉफी से नीचे कोई बात भी नहीं करता है। और जिस तरह की टीम है, जिस तरह की इंडियन टीम है, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि परफॉर्म करें अच्छा और ट्रॉफी जीते, तो बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे आगे क्या कुछ प्लानिंग होगी, क्या कुछ? अभी कोई प्लानिंग नहीं है, अब आगे देखते हैं, कोई प्लानिंग पता चल जाएगा अभी एक दिन में। उसके बाद टीम में कैसा बिल्कुल बहुत 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 इम्पोर्टेंट मैच था हमारे लिए। ग्रुप स्टेज में पहला जब मैच हम लोग हारे, उसके बाद से टीम ने जिस तरह से आप गेट टुगेदर हुए, उसके बाद ऑब्वियसली डिस्कशन भी काफ़ी हुए कि कैसे कलेक्टिवली हम बेटर हो सकते हैं। उसके बाद अब जिम्बाब्वे से मैच देखे या फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज से देखे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और वहाँ से हमने शायद टूर्नामेंट पिक किया, और स्पेशली संजू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं उसके लिए बहुत दिल से खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी अंडर 12 से मैंने उसके साथ ही शेयर की है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उसको यहाँ पे देख रहा हूँ। क्योंकि जब भी वो इतने सालों से खेल रहा है क्रिकेट और अब उसको वो रिजल्ट मिला, तो उसके लिए बहुत खुशी है। बताते तो और ये रही है संजू, आपने जिक्र किया पूरे टूर्नामेंट के लिए कितना शानदार रहा है, और क्या कुछ वो संजू के बारे में और कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत हार्ड वर्किंग है और हमेशा हमेशा पिछले वर्ल्ड कप में भी टीम में थे, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी वहाँ पे, बट ये अच्छा इवन इस वर्ल्ड कप में भी आप देखेंगे पहले के मैचेस में स्टार्ट नहीं किया, बट जिस तरह से कमबैक किया उन्होंने। क्योंकि मुझे ऐसा लगा जब मेरे मैचेस अच्छे नहीं जा रहे थे या मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था, बट सारे इतना मेरे लिए सोच रहे थे, इतना खुश थे कि नहीं ये करेगा करेगा। किसी को भी मुझे लग रहा है ऐसे, मैंने किसी भी प्लेयर के या कोच के या सपोर्ट स्टाफ जितने भी थे, किसी के भी चेहरे पे एक डाउट नहीं था, बल्कि मेरे अंदर डाउट था कि यार क्यों नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। बट मुझे लगता है कि कंपनी एज अ टीम बहुत मैटर करती है कि आपके आसपास कौन है, आपको यू नो मोटिवेट कर रहा है उस टाइम पे, बिलीव आप पे है ज़्यादा। तो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द थिंग दैट रियली मैटर्ड मी, एंड आई फील एवरीवन शुड एक्सपीरियंस, or maybe who's experienced this kind of probably in their life, not in just cricket. I think the company really matters. आई थिंक मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका जितना भी बुरा टाइम हो, आपको खुद पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार जब आप सेल्फ डाउट वाले जोन में जाते हो, जब आप अपने आप पे डाउट डालते हो, तो वो एक प्रेशर बनाता है हमारे गेम पे, जो कि इंडिविजुअली भी नहीं हेल्प करता है और टीम भी हेल्प नहीं मिलती है उनको, क्योंकि हम अपना बेस्ट गेम नहीं खेल पा रहे हैं। तो मुझे लगता है खुद पे भरोसा, मेहनत, और जब आप बुरे टाइम में दूसरों की भी हेल्प करते हो ना, वो चीज़ मुड़ के आप पे भी आती है। सो मैंने इतना ही सीखा था जब मैं डोमेस्टिक में भी था, रादर देन ऐसा टाइम था कि मैं बस खुद पे भी फोकस कर सकता था, बट आई जस्ट
थॉट कि व्हाई नॉट मैं अपनी टीम को लेके आगे चलूं और उसमें मैं सीख जाऊं कुछ. So I was just looking forward to make sure कि सब लोग मेरे साथ आगे बढ़े. It's not just me who will get the credit about everything, but सब लोग करेंगे मेहनत and सब लोग साथ में अचीव करेंगे कोई चीज़. तो वो चीज़ मुझे भी हेल्प की, काफ़ी कुछ दूसरे को बताने में मुझे हेल्प हुआ, दूसरे से मुझे कुछ पिक हुआ उनकी, चाहे वो वर्क एथिक्स हो या कुछ भी छोटी छोटी चीज़ होती है. जब आप पिक करते हो तो आप अच्छी चीज़ें ही पिक करते हो. एंड लाइक ही सेड कि आपकी कंपनी भी बहुत ज़रूरी है. आपको एंड ऑफ द डे कोई नेगेटिव पीपल नहीं चाहिए, लोग नहीं चाहिए अपने आसपास जो मजाक में भी थोड़ा कुछ भी बोले, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में प्ले करता है. सो हैव गुड कंपनी, मेहनत करो, खुद से खुश रहो और कभी भरोसा मत छोड़ो बस. सो दैट इज द थिंग आई फील कि बाकी चीज एंड आपको बेटर तो होना ही होगा गेम में, क्योंकि अगर आप कहीं से भी टीम से बाहर की हो मतलब आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो किसी चीज में. सो वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हम उस डिपार्टमेंट में कैसे बेस्ट हो, और उसके लिए मेहनत ही लगती है और भरोसा लगता है और परिवार का प्यार लगता है. लगता तो काफ़ी कुछ है, बट ये कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट होती है. ईशान कह रहा है इसके बारे में बोलूँ, बस मुझे लग रहा है कि SRH में ही जब हम खेल रहे थे साथ में, तो वो जो कंपटीशन होता है आई थिंक उससे ज़्यादा एक भाईचारा आ जाता है. तो उसमें मुझे नहीं लगता मैंने कभी फील किया कि ये रन बना रहा है मैं नहीं बना रहा, क्योंकि ये और स्पेशली इतने बड़े टूर्नामेंट में जब आप खेल रहे हो तो आई थिंक अगर इंडिया विनिंग साइड पे है तो वही मैटर करती थी. बट पर्सनली जो ये टीम में माहौल है और था पहले से ही 1-1.5 साल से, जैसे ईशान पिछली सीरीज भी आया था, तो मुझे एक बार भी नहीं ऐसे लगा कि कोई ये रन बना रहा है, क्योंकि सारी टीम इतनी मतलब एज अ कंबाइंड फैमिली लग रहा था कि आप एक दूसरे से इतना प्यार हो रहा है जब हेल्प कर रहे हैं. जब मेरे रन्स नहीं बन रहे ऐसा मुझे लग रहा है कि सारे चार ही मेरे रन्स बने हैं. तो मुझे लग रहा है वो एक जो कंपटीशन होता है या जो आई फील जो जेलसी फैक्टर भी होता है वो नहीं था मेरे, स्पेशली बिल्कुल नहीं अंदर था. और मुझे लगता है कि जितने ईशान को मैं जानता हूँ इसके भी नहीं है, कभी आया भी नहीं है और ना ही कभी आएगा. नहीं आने भी नहीं देंगे, आएगा तो फिर हम बात कर लेते हैं. एक कोच के तौर पर 2 ICC ट्रॉफी जीतने वाले आप पहले कोच बने हैं और एशिया कप भी जीता और इस बार ट्रॉफी भी मिल गई है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्लेयरों ने ही मुझे जिताया है और मैं बहुत समय से ये कहता आ रहा हूँ कि आप उतने ही अच्छे कोच या उतने ही अच्छे कप्तान हो जितने अच्छे आपके प्लेयर हैं. तो आई थिंक क्रेडिट नीड्स टू गो टू द प्लेयर्स. जिस तरीके से, जिस प्रोफेशनलिज्म से और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिस ब्रेवरी से खेला गया ये टूर्नामेंट, कि हम बायलैटरल में, जैसे कैप्टन ने बोला था कि हम बायलैटरल में बहुत बार ये बात होती थी कि हम अलग तरीके से खेलते हैं लेकिन ICC टूर्नामेंट्स में अलग तरीके से खेलते हैं. आई थिंक वो एक चीज़ हम चेंज करना चाहते थे ना. आई एम श्योर, आई थिंक एवरीवन हैज़ सीन दैट कि अगर आप सेमीफाइनल और फाइनल में 250 से ऊपर रन बनाते हो तो दैट जस्ट शोज़ कि किस तरीके की क्वालिटी और किस तरीके की ब्रेवी और करेज के साथ ये टूर्नामेंट खेला गया. कोच, आपके लिए सवाल है पहले कि बहुत डाउटर्स थे जो सोशल मीडिया में बहुत बातें करते हैं कि जब टीम अच्छा नहीं करती, बट आपका एफर्ट बिहाइंड द सीन्स जो प्लेयर्स के साथ रहता है, कोई अच्छा करता है नहीं करता है, आपका जो इंडिविजुअल प्रोसेस की आप अगर बात करते हो कि आप प्लेयर्स को कैसे हैंडल करते हो, वो अगर आप थोड़ा सा समझा पाओ कि कितना एफर्ट आपके तरफ से लगा है बीइंग द हेड कोच ऑफ द टीम. आपने मेंटोरशिप की है, ऑफ कोर्स कैप्टनसी की है IPL में, बट एज अ हेड कोच ऑफ द टीम ये चैलेंज आपके लिए कितना डिफरेंट था टू टेक दिस टीम टू वेयर इट इज राइट नाउ? देखिए, पहली बात तो है कि मेरी अकाउंटेबिलिटी किसी सोशल मीडिया की तरफ नहीं है. मेरी अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़्यादा उन 30 लोगों की तरफ है जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, और किसी की भी तरफ नहीं है. बिकॉज अगर मैं उनके साथ ऑनेस्ट तरीके से काम कर सकता हूँ, अगर हम ऑनेस्ट तरीके से मेहनत कर सकते हैं, उसके अलावा मेरी अकाउंटेबिलिटी ना पहले कभी थी, ना आज है, ना आगे कभी होगी. चाहे मैं 2 ICC ट्रॉफी एज अ कोच जीता हूँ, इट रियली डजंट मैटर, बिकॉज आगे भी आने वाले समय में आई थिंक वो 30 लोग मेरे को सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं मेरे कोचिंग टेन्योर में, बाकी और कोई मैटर नहीं करता. देखिए, प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट ये था T20 फॉर्मेट में कि हम हारने से नहीं डरना चाहते थे, क्योंकि अगर आप हारने से डरते हैं तो आप कभी जीतते नहीं हैं. क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फॉर्मेट में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कंजर्वेटिव तरीके से खेलते हैं. आई वुड हैव बीन हैप्पियर कि अगर हम 110 120 पे आउट हो जाते, लेकिन हमारा टारगेट हमेशा ये रहता है कि हम 250 रन बनाने, लेकिन 160 170 वो वाली क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे. आई थिंक फॉर टू लॉन्ग हम वो 160 170 वाली क्रिकेट खेलें, बट पिछले 2 साल से कैप्टन की ये फिलॉसफी थी, कैप्टन की आइडियोलॉजी थी. ऑब्वियसली कैप्टन और कोच एक पेज पे नहीं होंगे तो वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता. कैप्टन हिमसेल्फ वांटेड टू प्ले हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, एंड आई थिंक क्रेडिट नीड्स टू गो टू द कैप्टन एज वेल.